नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे एमपी एएसआई एग्जाम के लिए 2025 में जो आपका अभी 17 तारीख को दोनों शिफ्ट में और 18 तारीख एक शिफ्ट में पेपर हुआ, उसके लिए बात करेंगे कि आपको जो मेरिट बनेगी टाइपिंग और एग्जाम को मिला के बनेगी। एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइपिंग के लिए व्यापम ने जब नोटिफिकेशन निकाला था उसमें क्या रूल बुक में क्या क्या जानकारी थी, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि टाइपिंग आपका 100 नंबर का है, तो 100 नंबर आप कैसे प्राप्त करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। देख लीजिए, सब कुछ मैं नोटिफिकेशन से स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ जो आपके काम का। इतनी बातें जिसमें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये सारी बातें आपके काम की है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मैथ इनसाइडर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको कुछ सवाल बचते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भैया आपने ये नहीं बताया, वो भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा, बस आपको कमेंट करना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले कल हमने एमपीएसआई एग्जाम की 2025 के लिए कट ऑफ का वीडियो बना दिया। आप लोग जाके अगर अपने कट ऑफ का वीडियो ना देखा तो कट ऑफ वाला वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने जो कट ऑफ बताई है उससे आप 2 या 3 नंबर कम भी हैं, फिर भी आपको टाइपिंग की तैयारी करना चाहिए क्योंकि रिजल्ट आएगा। क्योंकि बहुत से कभी कल आंसर किया है तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हैं, उन क्वेश्चन जो गलत उनको नंबर सबको मिलेगा, इसलिए आप लोग अपनी कट ऑफ से कम भी आ रहे हैं फिर भी आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं टाइपिंग के बारे में। टाइपिंग जैसे कि आपको पता है 100 नंबर की टाइपिंग आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कुल अवधि 1 घंटा की आपकी टाइपिंग होगी। अधिकतम अंक 100 नंबर है और न्यूनतम 30 अंक है। यानी 1 घंटे की टाइपिंग होगी, 100 नंबर टाइपिंग में मिलेंगे, ये अधिकतम है और 30 अंक न्यूनतम है। यानी अगर आपके नंबर 30 से कम आ रहे हैं तो आप अपने आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। फिर आपको चाहे पेपर में कितने भी नंबर हों, अगर आपके 30 नंबर टाइपिंग में नहीं आ रहे हैं तो आपको आगे प्रोसेस में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। इसलिए प्रयास कीजिएगा कम से कम 30 से अधिक आए। फिर भी 30 नंबर से काम होने वाला नहीं है, 100 में से कम आपको 80 नंबर टाइपिंग में चाहिए, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन देखने को मिलेगा। 1 घंटे की टाइपिंग होगी, अधिकतम 100 अंक मिलेंगे, न्यूनतम 30 अंक मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं जो सामान्य निर्देश दिए गए किस प्रकार की टाइपिंग होगी उसके बारे में। देखिए, परीक्षा प्रारंभ होने से पहले अभ्यर्थी को कंप्यूटर सिस्टम से परिचित होने के लिए 1-1 मिनट के 2 सत्र दिए जाएंगे। यानी जब आपकी टाइपिंग चालू होगी उससे पहले आपको 1-1 मिनट के, यानी 1 मिनट का एक बार, 1 मिनट का एक बार, 2 बार आपको कंप्यूटर से परिचित होने के लिए कि आपका माउस काम कर रहा है कि नहीं, आपका कीबोर्ड काम कर रहा है कि नहीं। अगर कुछ अगर समस्या हो तो आप बता सकते हैं कि भैया मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, इसको बदल दीजिए, मेरा माउस काम नहीं कर रहा, आप इसको बदल दीजिए, तो वो लोग बदल देंगे। इसके लिए आपको 1-1 मिनट के 2 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। उसमें आप लोग प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। आप अगर कोई समस्या होगी तो बता सकते हैं, अगर कोई समस्या नहीं है तो आप लोग उसी माउस और उसी कीबोर्ड के साथ टाइपिंग कर पाएंगे। दूसरा, केवल टाइप की गई सामग्री का ही मूल्यांकन किया जाएगा। पेन पेंसिल से किया गया कोई भी सुधार स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसके लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आप टाइपिंग करेंगे उसी का आपको अंक मिलेगा, उसके अलावा आपको किसी प्रकार का अंक नहीं मिलेगा। बहुत से वैसे कि जो आप टाइपिंग करेंगे उसके बाद आपको दिखाने के लिए आपने क्या टाइप किया उसका आपको प्रिंट आउट निकल के सामने आएगा। अगर आपको जो प्रिंट आउट निकलता है उसमें आप कुछ परिवर्तन कर देते हैं पेन से, तो उसको आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे रहेगा उसी का आपको नंबर दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा। तीसरी बात, प्रश्न पत्र में यदि कोई शब्द गलत छपा है तो उसको जस का तस टंकर करने पर कोई गलती नहीं मानी जाएगी। मान लीजिए जो आपको टाइपिंग वाला दिया गया है उसमें अगर कोई चीज़ गलत लिखी, जैसे अगर राम की जगह रम लिखा है तो आपको रम ही टाइप करना, ना कि राम टाइप कर देना। भैया रम तो होगा नहीं, राम होगा। जैसे कि अगर रम लिखने को बोला तो आपको रम ही लिखना, राम लिखना बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए अगर टाइप करने के लिए आपके जो टाइप करने को उसमें अमन लिखा है और आप अमान लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। यही जो इसमें नंबर जो लिखा रहेगा आपको वही टाइप करना। उसके अलावा आपको कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। चाहे गलत लिखा हो तो गलत लिख दीजिए, सही लिखा हो तो सही लिख दीजिए, लेकिन जो उसमें लिखा आपको वही लिखना। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना। अगर आप अपने मन से लिखेंगे तो आपको नंबर काट दिया जाएगा। दूसरी बात, हिंदी में 600 शब्द, प्रत्येक 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे। 3 में प्रत्येक पैराग्राफ को अभ्यर्थी को 30 मिनट में टाइप करना होगा। इसका क्या मतलब भैया, देखिए इसका मतलब ये है कि आपको 30 मिनट के 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे।
पहला पैराग्राफ आपको 30 मिनट का दिया जाएगा, उसमें आपको 600 शब्द लिखना है, यानी आपको 1 मिनट में 20 शब्द लिखना है। उसके बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद आपको पुनः 30 मिनट का एक पैराग्राफ दिया जाएगा 600 शब्द का, उसको भी आपको 1 मिनट में 20 शब्द यानी 30 मिनट में आपको 600 शब्द लिखने हैं। ये 600 शब्दों को आप चाहें तो 20 मिनट में कंप्लीट कर लें, फिर 10 मिनट बैठे रहें। आप जितने समय में कर लेंगे, ये आप इसमें अधिकतम 30 मिनट है, 30 मिनट के अंदर आपको करना है। आप अगर चाहते हैं तो आप पहले भी करके बैठे रह सकते हैं, लेकिन जिनकी स्पीड कम है उनको 30 मिनट में 600 शब्द लिखने को बोला। ये आपको प्रक्रिया 2 बार अपनानी पड़ेगी, बीच में 5 मिनट का गैप भी रहेगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए अगला 4 नंबर पे लिखा है कि हिंदी टंकण, अधिकतम इसमें 50 अंक प्रत्येक पैराग्राफ के, यानी आपको जो 2 पैराग्राफ हो गए तो उसमें एक पैराग्राफ में आपको 50 नंबर, दूसरे पैराग्राफ में आपको 50 नंबर, यानी 2 पैराग्राफ आप जब लिखेंगे तब आपको 100 नंबर देखने को मिलेगा। मूल्यांकन प्रक्रिया हिंदी में त्रुटियों के प्रकार, यानी आप कौन कौन से त्रुटि करेंगे तो आपको कितने नंबर कट जाएंगे, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब आप कोई पूर्ण त्रुटि कर देंगे तो निम्नलिखित त्रुटि को पूर्ण त्रुटि के रूप में गिना जाएगा। प्रत्येक शब्द संख्या को छोड़ने पर, मान लीजिए अगर लिखा है अमन, आप इसको छोड़ देते हैं और इसको नहीं लिखते तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। प्रत्येक शब्द संख्या को अतिरिक्त जोड़ने पे, मान लीजिए लिखा है अमन, इसमें आप अमने कर देते हैं तो फिर भी आपका 1 नंबर कट जाएगा। गलत शब्द संख्या के प्रत्येक परिवर्तन पे, कोई गलत शब्द लिखा उसमें आप अपना परिवर्तन कर देते हैं, फिर भी आपका 1 नंबर कट जाएगा। यहाँ तक आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। देखिए अगला, स्ट्रोक वर्णों की संख्या दिए गए गद्यांश में स्थान की गणना की जाएगी। तदनुसार कुल अभ्यर्थी के टंकण को स्ट्रोक अक्षरों स्थान पर अधिक कमी के अंकों की कटौती की जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो नंबर आपकी गलत हो जाएंगे वो आपके 100 में से नंबर काट लिया जाएगा। प्रत्येक वर्तनी की गलती के लिए, जहाँ वर्तनी की त्रुटि इस प्रकार है, जैसे अगर आपको इसमें मैं लिखा है तो आपको मैं ही लिखना है, ना कि आप उसको मैं बना दें। जैसे मैं लिखा है आप उसकी जगह मैं लिख देते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। की लिखा है, अगर आप जैसे बड़ी की लिखा है आप अगर छोटी की लिख देते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। और लिखा है, और को आप और लिख देते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। उसी प्रकार है लिखा है, जैसे कि ये वाला है, उसमें आप ये वाला है लगा के बिंदी लगा देते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। इस प्रकार आपके नंबर देखने को कट जाएंगे। इसमें एक पीडीएफ मैं लगाना भूल गया हूँ, उसमें पीडीएफ में ये था कि आप अगर कोई त्रुटि करेंगे तो आपका पूरी त्रुटि कर देंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, आधी त्रुटि करेंगे तो आपका आधा नंबर कटेगा, यानी 0.5। ये पीडीएफ मैं लगाना भूल गया हूँ, ये आपको उसमें ये भी था, इसमें मैं लगाना भूल गया हूँ, इसलिए माफ़ करिए। अगर आप कोई त्रुटि कर देते हैं, जैसे अमन लिखा है अमने कर देंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। लेकिन अगर जैसे अमन के साथ अगर मान लीजिए बीच में ये वाला गैप है, आप इसको लगाना भूल गए तो अब आपका आधा नंबर कट जाएगा। इसका मतलब ये था। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें आपका अंक कैसे बनाए जाएंगे कि 100 नंबर का तो भैया पेपर है। मैं मान लीजिए मैं पूर्ण त्रुटि कर देता हूँ 600 शब्दों में से, मान लीजिए मैं पूर्ण त्रुटि कर देता हूँ 30 शब्द में गलत लिख देता हूँ, और आधी त्रुटि में मान लीजिए कितनी कर देता हूँ, आधी में मैं 20 कर देता हूँ, मानी 30 में पूर्ण कर देता हूँ और आधी में 20 कर देता हूँ, तो कितने नंबर मुझे मिलेंगे। पूर्ण त्रुटि की जगह में आप 30 रख दीजिए, प्लस आधी त्रुटि की जगह में 20 रख दीजिए, भागे 2 कर दीजिए। लेखा कुल शब्द कितने हो जाएंगे आपके 600 गुणे 100 काट देंगे तो 10, 30 तक 40/6, 40 में आप 6 का भाग कर देंगे तो 20/3, 3 छक्का 18, यानी 6.6 नंबर आपके कट जाएंगे। यानी 50 में से आपके 6.6 नंबर जब कट जाएंगे तो आपको 43.4 नंबर देखने को मिलेंगे। यानी जब आप 600 सब पैराग्राफ लिखेंगे उसमें से अगर आप 30 गलती कर देते हैं पूर्ण टूटे की, आधी गलती कर देते हैं 20 शब्दों की, तब आपको 43.4 नंबर देखने को मिलेंगे। आपके 6.6 नंबर कट जाएंगे। ये पहले पैराग्राफ की बात हो गई। उसी प्रकार अगर इतनी गलती आप दूसरे पैराग्राफ में भी करते हैं तो इतने नंबर आपके दूसरे पैराग्राफ में कट जाएंगे। जो मान लीजिए अगर आपके 100 में से इस प्रकार करने पे 13 नंबर कट गए गलती के, तो फिर आपको 87 नंबर ही दिया जाएगा। इसके अलावा आपको एक भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ये जितनी जानकारी हमने बताई जो नोटिफिकेशन में आया था वो, अभी इसमें कौन से पैटर्न में आपकी टाइपिंग होगी क्या भैया, हाँ
टाइपिंग आपकी सिर्फ हिंदी में देखने को मिलेगी, अंग्रेजी में आपकी टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए जो बच्चे अंग्रेजी से टाइपिंग कर रहे हैं वो अंग्रेजी से टाइपिंग करना बंद कर दें, सिर्फ इसमें आप हिंदी से ही टाइपिंग कर सकते हैं। कौन सी फ़ॉन्ट पे टाइपिंग होगी अभी ये नोटिफिकेशन में कहीं जगह नहीं था। जैसे ये जानकारी प्राप्त होगी किस फ़ॉन्ट पे होगी, मंगल पे होगी कि किस में अन्य में होगी, तो वो वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा। जो आपके नोटिफिकेशन में लिखा था अभी तक हमने वही वीडियो में बताया, इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया। इसलिए इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई अन्य टॉपिक है, अन्य कोई सवाल है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। भैया कभी वीडियो में आपने नहीं बताया वो भी आप बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैथ इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो समाप्त होने से पहले आप लोग जाके इस वाले कट ऑफ वाले वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि जब 3 से 4 नंबर, तो 17 तारीख की पहली शिफ्ट में तो 7-8 क्वेश्चन भी गलत आपको देखने को मिले। उसी पूरे का 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन गलत हैं। 18 तारीख का अभी मैंने नहीं देखा, अभी मैं सुबह देख लूँगा तो मैं बता दूंगा कितने क्वेश्चन गलत हैं। इसलिए आप लोग वीडियो का इंतजार कीजिए, शाम को वीडियो आएगी कितने तीनों शिफ्ट मिला कि कितने क्वेश्चन गलत हैं, किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत हैं। एक वीडियो बना के मैं उसके बारे में भी बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।